हरियाणा के झज्जर जिले में कल आयोजित हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, जिसमें लोगों ने बताया कि शिक्षित वर्ग पाखंडवाद की वजह से नास्तिकता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ही एकमात्र विकल्प है, जिससे उन्हें अपने धार्मिक साहित्यों की सही और प्रमाणित जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ थोड़ा सा शंका उत्पन्न होती है कि अब ही ये ज्ञान क्यों सार्वजनिक किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं किया। ये तो आपको बता दिया कि पहले भी कोशिश की परमेश्वर ने, चारों युगों में आए हैं परमात्मा, हमारे लिए भटक रहे हैं, लेकिन उस समय हम अधिक दुखी ना होने के कारण हम अपनी ही व्यवस्था में और जैसा ज्ञान हमें यहाँ काल के इन ऋषि महर्षियों द्वारा, ब्रह्म के ऋषि महर्षियों द्वारा दिया गया था, उसी को हम अंतिम मानकर साधना में लीन रहे, जिससे वो आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक होकर समाज के भविष्य के लिए एक अहम योगदान कर सके। आपने आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुना है, उस सत्संग से क्या सीख आपको मिली? ये काफ़ी अच्छी पहल है संत रामपाल जी महाराज के और उनके अनुयायियों के द्वारा कि वो हर छोटी छोटी जगह पे ये इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं और उनके सत्संग के माध्यम से काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात जो मैं देख रही हूँ कि वो जो हमारे लिटरेचर है, जो ऑथेंटिक लिटरेचर है, हमारे चारों वेद है, गीता है और दूसरे धर्मों के भी जो है लिटरेचर, कुरान है, बाइबल है, उन सब में क्योंकि हमारे सामने जो है मैंने देखी कभी भी, तो ये बात सबसे अच्छी लगती है। और सबसे और अच्छी जो बात है कि जो पाखंडवाद है वो सबका इन्होंने काफी अच्छे से खंडन किया हुआ है। परमात्मा एक है, जब भी हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जी भी है, राम शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, और ईसाइयों के अलग भगवान है और मुसलमानों के अलग भगवान है, सिखों के अलग भगवान है, इतने सारे भगवान है, फिर भी हम सबसे सुनते हैं गॉड इज वन, सबका मालिक एक है, भगवान एक है। तो एक बड़ा एक अंदर से आंदोलन एक मस्तिष्क में रहता था कि जब भगवान एक है तो इतने भगवान मिल रहे हैं, इतने भगवान दिख रहे हैं अलग अलग, तो ये माजरा क्या है। मेरी बहुत से संतों से निजी तौर पे एकदम आमने सामने बात हुई कि वो एक भगवान कौन सा है, लेकिन किसी भी संत ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो एक भगवान कौन सा है, इतने सारे भगवानों में। ये तो संत रामपाल जी का जब सत्संग सुना तो उससे पता चला कि वो परमात्मा कौन है। तो उन्होंने बताया कि इसमें भी एक हायरार्की है, जैसे पुलिस में हायरार्की है, एक डीएसपी है, एक एसपी है, एक कांस्टेबल है, एक एसआई है, तो इसी तरह से हुआ है कि भाई भगवान बहुत हैं, लेकिन उसमें एक हायरार्की है। जो सबसे ऊपर परमात्मा है वो एक है और वो कबीर परमात्मा है, और बाकी सब परमात्मा भी मौजूद है, लेकिन उनके सबके अलग अलग लोक है। जब मैं था छोटा था तो मैं देखा सोलर सिस्टम है, उसमें यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न ये सब बने हुए हैं। इसमें कहीं पे भी नहीं बता रखा था कि स्वर्ग लोक कहाँ है, नर्क लोक कहाँ है, पाताल लोक कहाँ है, लेकिन संत रामपाल जी ने बकायदा एक नक्शा दिया जिसमें बताया कि कहाँ पे कहाँ बन रहा है, कहाँ ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का, दुर्गा जी का लोक कहाँ कहाँ है, ब्रह्म का लोक कहाँ है, रोज एक परमात्मा का लोक कहाँ है, कितनी दूरी पे है, सारा उन्होंने बताया।